प्रकाश फैलाओ। I am an angel, I am a light, I am an angel, I am a light। आओ मेरे पास आओ, बन फरिश्ता, पूरी करो सबकी आस। मेरे पास आओ, मेरे पास। ऐसे फरिश्ता स्थिति में स्थित होकर बाबा की अंगुली पकड़ मैं आत्मा धीरे से मधुबन प्रांगण में आती, हिस्ट्री हॉल में बाबा मम्मा के सन्मुख बैठती और बाबा की सुंदर मुरली से अपने आप को भरपूर करती हूँ। आज है प्यारे बाबा की 11 मई की मुरली। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो। तुमने ही पूरे 84 जन्मों का पाठ बजाया। अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में जाना है, तो अपार खुशी में रहो। बाबा हम बच्चों को हमारे भविष्य का साक्षात्कार कराते हैं और उससे हमें सदा खुश रहने की प्रेरणा देते हैं। बाबा कहते बच्चे, मैं तुम्हें कितनी और कौन सी प्राप्ति करा रहा हूं, उसे बार बार नजरों के सामने लाओ। सो मैं आत्मा बहुत काल से बिछड़ी हुई हूँ। मैंने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। अब बाबा मुझे दुख के बंधन से सुख के संबंध में ले जाते हैं, इसलिए मैं आत्मा अपार खुशी में रहती हूँ। प्रश्न, अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? उत्तर, जिन्हें निश्चय है बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है। दूसरा, हमारा सच्चा बाबा वही गीता का सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाने आया है। तीसरा, हम आत्मा इस ईश्वर की गोद में बैठे हैं। हम आत्मा इस शरीर सहित बाप की बनी हूँ। चौथा, बाबा हमें भक्ति का फल देने आया है। पांचवा, बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। छठा, भगवान ने हमें माँ बनकर एडप्ट किया है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। जो इस स्मृति व निश्चय में रहते हैं, उन्हें अपार खुशी रहती है। सो मैं आत्मा इस निश्चय और खुशी में रहती हूँ। नंबर 1, बाबा मुझे विश्व का मालिक बनाने आया है। अभी तो हम मुरली सुन रहे हैं, इसलिए एक एक बार रिपीट करते हैं। आप फिर इसे 5-5 बार रिपीट कर लेना। बाबा, मेरा सच्चा बाबा वही गीता का सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाने आया है। मैं आत्मा अब ईश्वर की गोद में बैठी हूँ। मैं आत्मा इस शरीर सहित बाप की बनी हूँ। मैं आत्मा बाबा से भक्ति का फल प्राप्त कर रही हूँ। मुझ आत्मा को बाबा ने त्रिकालदर्शी बनाया है।
मुझ आत्मा को बाबा ने माँ बनकर एडॉप्ट किया है। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ। मैं इस स्मृति व निश्चय में रहती हूँ, इसलिए मैं अपार खुशी में रहती हूँ। ओम शांति। बच्चों को निश्चय है हम आत्मा हैं, बाबा भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। सन्मुख आने से आत्मा समझती है बाबा आया हुआ है सबकी सद्गति करने, सर्व के सद्गति दाता, जीवन मुक्ति दाता वही है। बच्चे जानते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है, परंतु यह तो समझते हैं ना हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं। निराकार बाबा इस रथ पर सवार हैं। जैसे मुसलमान लोग पटका घोड़े पर रखते हैं, कहेंगे इस घोड़े पर मोहम्मद की सवारी थी, निशानी रख देते हैं। यहाँ तो है निराकार बाबा की प्रवेशता। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा व विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा आ गया है। बाबा है गीता का सच्चा सच्चा भगवान। आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ चली जाती है। यह है आत्माओं का लव बाप के साथ। जिसके साथ प्यार होता है वहां बुद्धि जाती है, जहां बुद्धि जाती है वहां प्यार होना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों बातें बाबा बता रहे हैं। यह खुशी किन्हों को चढ़ती है जो बहुत काल से अलग हुए हैं। बाबा खुद भी कहते हैं मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था, अब दुख के बंधन में हो। तुम अभी समझते हो सब तो 84 जन्म नहीं लेते, 84 लाख का चक्र तो कोई की बुद्धि में बैठ न सके। बाबा ने 84 का चक्र बिल्कुल ठीक बताया है। बाबा के बच्चे 84 जन्म लेते रहते हैं। सभी को मालूम है 84 जन्म कितने हैं, कहाँ कहाँ रिपीट करना है। जो नए हैं वो बताओ, आप सबको पता है 84 जन्म की कहानी? कोई बताएगा 84 जन्म कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं? कोई बताना चाहेंगे 84 जन्म की कहानी? सुनील भाई बताओ। राजबेन वैनकुवर, नवनीत बहन। सिस्टर सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में लेते हैं। पहले 8, हाँ जी, सतयुग में 8, ऐसे आगे लेते जाते हैं। सबसे ज्यादा हम लेते हैं कलयुग में 40 या समथिंग। जी, तो सतयुग में कितने होंगे? 8। 8। त्रेता में? त्रेता में 12। द्वापर में? द्वापर में सिस्टर जिसको भी आता है बोल सकते हैं। 42। 42 कहाँ लेते हैं? वो तो कलयुग में है ना सिस्टर। हाँ, 42 कलयुग में लेते हैं, बराबर। तो द्वापर युग में कितने लेते हैं? 21। या बराबर ना? बहुत सिंपल है। 8 है सतयुग में, त्रेता युग में है 12, तो 21 हो गया। द्वापर में 21 तो 41 हो गया। कलयुग में 42 तो 83 हो गया। तो 84वां जन्म कहाँ गया? ये संगम युग। ये संगम युग का, राइट है। तो 84वां जन्म है
ये संगम युग का जन्म है। तो संगम युग पर बाबा आकर हम बच्चों को क्या करते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं और फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। ठीक है ना? चलो, बहुत अच्छा। तो 84 जन्मों की कहानी मीठे बाबा हमें सुना रहे हैं और हम भी सुन करके अपने आप को तैयार कर रहे हैं। क्यों 84 जन्मों की कहानी को याद रखना है? क्योंकि जब हम 84 जन्मों की कहानी को याद रखेंगे तो क्या होगा, हमारी आत्मा सतयुग के लिए तैयार हो जाएगी। अभी तो तुम जानते हो हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं, बाबा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं। खुद कहते हैं मुझे इन ऑर्गन्स का आधार लेना पड़ता है, इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य चाहिए ना, सूक्ष्म वतन में थोड़ी कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा। स्थूल वतन में आकर कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर तुमको एडप्ट करता हूँ। तुम जानते हो हम आत्माएं ईश्वर की गोद में जाती हैं, शरीर बिगड़ तो गोद हो न सके। आत्मा कहती है मैं शरीर द्वारा उनकी बनती हूँ, यह शरीर उसने लोन लिया है, यह शरीर उनका नहीं है, परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया है। तुम आत्मा भी शरीर में प्रवेश हुई हो ना, तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया है। यह बाबा भी कहते हैं मैं भी इसमें हूँ, कभी बच्चा बन जाता हूँ, कभी माँ भी बन जाता हूँ। जादूगर है ना शिव बाबा, जादूगर है। कहीं फिर इस खेल पाल को जादूगरी समझते हैं। दुनिया में झूठी रिद्धि सिद्धि का काम बहुत चलता है। कृष्ण भी बन जाते हैं, जिनका भाव कृष्ण में होगा तो उनको झट कृष्ण दिखाई पड़ेगा, उनको मान लेंगे, फिर उनके फॉलोवर्स भी बन जाएंगे। यहाँ तो सारी ज्ञान की बात है। पहले यह पक्का निश्चय चाहिए मैं आत्मा हूँ, और बाबा तो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। ऐसी नॉलेज कोई दे न सके। भक्ति मार्ग का जब अंत होता है तब बाप को आना पड़ता है। बल बहुतों को शिव के लिंग का अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जैसे जिसकी भावना होती है तो वह मैं पूरी करता हूँ, परंतु मेरे से कोई मिलता ही नहीं, मेरे को तो पहचानते ही नहीं है। अभी तो तुम समझते हो बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी है, हमारी आत्मा में यह नॉलेज है, तुम्हारी आत्मा में भी यह नॉलेज है। तो बाबा ये पक्का करा रहे हैं कि सभी की आत्मा में नॉलेज है, विशेष करके परमात्मा में नॉलेज है, ब्रह्मा बाबा में नॉलेज है, और मुझ आत्मा में भी नॉलेज है। और नॉलेज से हमें क्या करना है? नॉलेज से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। यह किसको मालूम नहीं है कि हम आत्मा परम धाम में रहने वाली हैं। जब तुम बाबा के सामने आकर बैठ जाते हो तो रोमांच खड़े हो जाते हैं। ओहो, शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है वह इसमें बैठ हमको पढ़ाते हैं। बाकी कृष्ण व गोपियों की तो बात ही नहीं है, न यहाँ न सतयुग में होंगे। वहां तो हर एक प्रिंस अपने महलों में रहते हैं। इन सब बातों को वही समझेंगे जो आकर बाप से वर्षा लेंगे। तो यह खुशी भी अंदर रहनी चाहिए। कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपाते सुख घने रे, परंतु इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। पिता तो ठीक है, फिर माता किसको कहा जाता है?
माता तो जरूर चाहिए, इस माता की कोई माता हो न सके। यह राज बड़ा समझने का है और बाप को याद करना है। बाप कहते तुम्हारे में कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। बाबा कहते तुम्हारे में कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। गाते भी है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। हमारे में अवगुण तो बहुत है, क्योंकि द्वापर और कलयुग में दे अभिमान आ गया है। लेकिन अब बाबा कहते अवगुण नहीं होना चाहिए। उसका अर्थ क्या होता है कि गुणवान बाबा, जो गुणों का सागर, गुणों का भंडार, गुणों के खजाने से भरपूर शिव बाबा है, उससे हमें गुण लेने हैं। योग करना माना क्या? बाबा के गुणों का रंग लगाना, बाबा के गुणों का करंट हमारी आत्मा को लगाना, बाबा के गुणों की सौगात बाबा से लेना। तो शिव बाबा से कौन से गुणों का वरदान, सौगात, रंग लगाना है? तो रोज प्रैक्टिस करनी है। मैं ज्ञान सागर शिव बाबा आपकी संतान ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान सागर बाबा, आप अपनी किरणों से मेरी आत्मा में छिपी हुई ज्ञान की शक्ति को जागृत कर रहे हैं। मैं ओरिजिनली अविनाशी अमर रूप में ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। लेकिन ये द्वापर कलयुग में पाठ बजाते मेरी आत्मा पर अज्ञान का अंधकार आ गया है। अब मीठे बाबा, आप फिर से ज्ञान सागर बाबा, मैं आपके संग में आई हूँ, तो मेरी ज्ञान स्वरूप स्थिति जागृत हो रही है। हमारी आत्मा में गुण है ही है, लेकिन अवगुण की धूल लग गई है, अवगुण का कर्टन आ गया है, अवगुण का लेयर आ गया है। तो हमें क्या करना है? उसको अनकवर करना है, उसको खोल देना है, उसको थोड़ा साफ कर देना है, तो आत्मा के गुण दिखाई पड़ेंगे। तो जितना हम बाबा को याद करते हैं, तो उसका अर्थ क्या है? हमारी आत्मा के गुण प्रत्यक्ष होते हैं, प्रकट होते हैं, जागृत होते हैं। फिर याद करो बाबा प्रेम के सागर हो, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। तो उस प्रेम स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाते हैं। प्रेम स्वरूप मेरा ओरिजिनल स्वरूप है, अभी वो जागृत हो रहा है, तो बाकी के सारी नेगेटिविटी के लेयर साफ हो रहे हैं। बाबा आप करुणा के सागर हो, मैं करुणा स्वरूप हूँ। शांति के सागर हो, मैं शांत स्वरूप हूँ। तो जितनी बार हम ये संकल्प करते हैं और इस संकल्प को दोहराते हैं, उतनी बार क्या होता है? हमारे गुणों को हम जागृत करते हैं, और वो गुण बाबा के संग के रंग से हमें अनुभव होते हैं। क्योंकि गुणों का अनुभव करने के लिए जो अवगुणों का लेयर्स है, ब्लॉक है, वो हटाना है, वो बाबा की याद से हटता है। तो योग करना माना क्या करना? गुणों का अनुभव करना और अवगुणों की धुलाई करना। अब बच्चों को गुणवान बनना पड़े, हाँ, हर एक लिखो। कोई कहता है बहन योग करना माना क्या? कईयों को संकल्प आता है ना, योग का अर्थ क्या है ना? तो योग का अर्थ क्या है? योग करना माना गुणों का अनुभव करना। ठीक है ना? सभी लिख लेना। अब बच्चों को गुणवान बनना पड़े, कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, देह का अहंकार भी नहीं चाहिए। इस समय तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम यहाँ हैं, फिर मुरझाइश आदि क्यों आनी चाहिए? परंतु यह परिपक्व अवस्था अंत में ही होगी। गाया भी हुआ है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, यह अंत में होगा। ऐसे कोई कह नहीं सकता कि हम 75% अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। इस समय पापों का बोझा बहुत है। गुरु कृपा से व गंगा स्नान से पाप नहीं कट सकते हैं। बाप अंत में ही आकर नॉलेज देते हैं, दिखाते हैं। कन्या द्वारा बाण मरवाए
और मर गए। फिर मरने के समय गंगा जल पिलाया। तो यहाँ जब बेहोश हो जाते हैं तो तुमको बाबा की याद दिलाई जाती है। माँ में कम या बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए, ऐसे नहीं कोई याद कराए। शरीर छोड़ने के समय आप ही याद आवे, बिगर किसकी मदद के बाप को याद करना है। वे लोग तो मंत्र देते हैं, वह तो कॉमन बात है। उस समय बहुत मारामारी आदि होती है। तुम भिन्न भिन्न स्थान पर रहते हो, उस समय ऐसे नहीं कहेंगे शिव शिव कहो। उस समय पूरी याद चाहिए, लव चाहिए, तब ही नंबर 1 पद प्राप्त कर सकेंगे। और वो याद और प्यार कैसे होगा? अभी से अभ्यास होगा, आदत बनाई, पवित्र आदत या पवित्र संस्कार बनाना है, स्वभाव बनाना है कि बाबा को बार बार याद करें। तुम बच्चे जानते हो मैं तुम्हारा बाप हूँ। कल पहले भी तुम बच्चों को गुलगुल बनाया था, अंडरलाइन करेंगे। कल पहले गुलगुल बनाया था, अभी भी बाबा हमें गुलगुल बना रहे हैं। सतयुग में योग बल से फूल बच्चे पैदा होंगे। दुख देने वाली चीज कोई वहां होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग, परंतु वहां कौन निवास करते हैं यह भारतवासी जानते ही नहीं। शास्त्रों में ऐसी बहुत बातें लिख दी है कि वहां भी हिरण्यकश्यप आदि थे। यह सब है भक्ति की सामग्री। भक्ति भी पहले सतो प्रदान होती है, पीछे धीरे धीरे तमो प्रदान होती जाती है। तो हर चीज 4 स्टेजेस से गुजरती है। कौन सी है वो 4 स्टेज? हर स्थिति 4 स्टेज से गुजरती है। कौन सी है वो 4 स्थिति? वो है सतो प्रधान, सतो सामान्य, फिर रजो प्रधान और तमो प्रधान। तो हर चीज 4 परिस्थिति से गुजरती है और हमें भी अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप कहते मैं तुमको आसमान पर चढ़ाता हूँ, तुम धीरे धीरे नीचे आ जाते हो। मनुष्य कोई की महिमा है ही नहीं, मनुष्य कोई की महिमा है ही नहीं। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। बाकी गुरु लोग अनेक प्रकार की तीर्थ यात्रा आदि सिखलाते हैं, फिर भी नीचे गिरते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मीरा को बल साक्षात्कार हुआ, परंतु वह कोई विश्व की मालिक थोड़ी बनी। तुमको तो बाबा कहते जिन बनो, तुमको काम देता हूँ, सिर्फ अलफ और बे को याद करते रहो। अगर थक जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। एक कहानी भी है, जिन खा गया। बाबा भी कहते तुम याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। याद में बैठने से खुशी चढ़ती है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा सामने बैठे हैं, तुम आत्माएं सुनती हो। मीठे लाडले बच्चे, मैं तुमको मुक्ति धाम में ले चलने आया हूँ। बल वापस जाने की कोशिश बहुत करते हैं, परंतु कोई जा नहीं सकते हैं। कलयुग के बाद सतयुग, रात के बाद दिन आना ही है। तुम जानते हो सतयुग में हम ही होंगे। बाबा फिर से हमको राज्य भाग्य देते हैं। खुशी का पारा चढ़ेगा अंत में, जब फाइनल होंगे। विनाश हो जाएगा, तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे। खूने नाहक खेल है ना? क्या गुनाह किया है जो मारने लिए बॉम्ब्स आदि बनाए हैं? मरेंगे तो सही, वह भी समझते हैं हमको कोई प्रेर रहे हैं। जो नहीं चाहते भी हम ये बॉम्ब्स आदि बनाते हैं। खर्चा तो बहुत होता है, ड्रामा में नूंद है, इनसे विनाश होना ही है। अनेक धर्म बीच एक धर्म राज्य कर न सके। अब अनेक धर्मों का विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होनी है।
तो कौन सा धर्म स्थापन कर रहे हैं बाबा? देखो हम अपना 7 दिन का कोर्स पक्का कर रहे हैं ना, अनेक धर्मों का विनाश। तो कौन सा धर्म बाबा स्थापन कर रहे हैं? सबको पता है ना? बाबा कौन सा धर्म स्थापन कर रहे हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म। हर एक अपनी डायरी में लिख लेना, आदि सनातन देवी देवता धर्म। और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे होती है? दैवी गुणों की धारणा से। धर्म माना धारणा, तो जो अच्छी बातों की धारणा करे वो धर्म, या जिन बातों की धारणा करे वो धर्म। जैसे कोई कहता है मैं क्रिश्चियन धर्म में हूं, तो वो क्रिश्चियनिटी की बातों को धारण करता है, क्राइस्ट ने बताई हुई बाइबल में लिखी हुई बातों को धारण करता है, तो वो क्रिश्चियन धर्म का हो गया। फिर कोई कहता है मैं सिख हूं, क्योंकि वो गुरु नानक की बताई हुई ग्रंथ साहिब में लिखी हुई बातों को धारण करता है। तो जो जिन बातों को धारण करता है वो उसका धर्म बनता है। यहाँ हम दैवी गुण धारण करते हैं, मैं दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, ये पाठ पक्का करते हैं। परम दिव्य ज्योति बिंदु दिव्यता के सागर बाबा की संतान हूँ, ये पाठ पक्का करते हैं, तो हम देवी देवता धर्म में चलते हैं। तो धर्म का आधार क्या हुआ? धारणा। जिन गुणों की धारणा करे वैसे हम बन जाए। तो दिव्य गुणों की धारणा करके हम देवी देवता बन रहे हैं। तो बाबा हमें देवता धर्म में ले चलते हैं। खुशी हो रही है ना सबको? कितनी खुशी होती है। अब अनेक धर्मों का विनाश हो, एक धर्म की स्थापना होनी है। तुम जानते हो हम बाबा की श्रीमत पर राज्य स्थापन कर रहे हैं। वह फिर चले जाते हैं मैदान पर ड्रिल आदि सीखने लिए। समझते हैं मरना और मारना है। यहाँ तो वह बात नहीं, बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा आया है। प्राचीन भारत का राजयोग निराकार भगवान ने ही सिखाया था, नाम बदलकर कृष्ण रख दिया है। सन्यासी लोग समझते हैं हमारा ही प्राचीन योग है। तुमको कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। देखो बाबा पूछ रहे हैं मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो हम बाबा को कब पहचान सकते हैं? जब आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं। तो हम सभी क्या कहेंगे? जी बाबा हम आपको पहचानते हैं, आपने हमें अपनी पहचान दी। हम नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचानेगा, है ना? मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हो। कृष्ण तो पतित दुनिया में आ न सके, कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। कितनी गलत फहमी है, बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हैं। मैं आता ही तब हूँ जब सबको मुक्ति धाम में ले जाना है। तो बाबा आया है हम सबको मुक्ति धाम ले जाने। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। यह सिमरन करते रहो तो रोमांच खड़े हो जाएंगे। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान का गर्भ धारण कराते हैं, फिर तुम यह भूल क्यों जाते हो? बच्चा पैदा हुआ, बाबा कहने लग पड़ा, समझ जाते हैं हम वारिस है, तो निरंतर दादे को याद करो। बाबा मत देते हैं, बच्चे काम महाशत्रु हैं। इसने तुमको आदि मध्यांत बहुत दुख दिया है। यह है मृत्यु लोक वैशालय, राम शिवालय बनाते जिसमें देवी देवता धर्म का राज्य होता है। परंतु उन्होंने कैसे राज्य किया, कब लिया, यह तुम अब जान गए हो। वह समझते गॉड गॉडेज कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। किसी एक बड़े को समझ में आ जाए तो आवाज फैल जाएगा। गरीब की तो कोई बात नहीं सुनते। तुम्हारे में भी नंबरवार धारणा वाले हैं। स्कूल एक ही है, टीचर एक ही है, बाकी पढ़ने वाले
सब नंबरवार है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलडे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हनी बच्चों बच्चों की अपने बाप रूहानी दादा को बाप गुड दादा मॉर्निंग बाबा। बाबा गुड मॉर्निंग और बाबा नमस्ते बाबा, थैंक यू मॉर्निंग बाबा, थैंक यू शुक्रिया बाबा, बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। माया के वार से बचने के लिए जिन बन अलफ और बे को याद करते रहना है। सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योग बल से उतारना है। अतीन्द्रिय सुख में रहना है। अभी इसको हम अफर्मेशन बनाएंगे और बाद में आप पुरुषार्थ के रूप में उसको 3-4 बार रिपीट कर सकेंगे। मैं आत्मा माया के वार से बचने के लिए जिन बन अलफ और बे को याद करती रहती हूँ। जिन की कहानी है ना कि जिन एक बहुत शक्तिशाली अस्तित्व बताते हैं और उसको जो भी काम बोलो वो फटाफट कर देता है। तो ऐसे कहानी के रूप में बताया तो कहते लेकिन उसको फ्री नहीं रखना है, अगर फ्री रखेंगे तो वो आपको खा जाएगा, ऐसे कुछ कहते हैं ना। तो कहते हैं कि जिन सब काम कर लिया तो कहता है उसके मालिक को अब मैं क्या करूं। तो उसका मालिक कहता है अच्छा मैं सोचूं क्या करेगा, है ना। तो पता नहीं लगा, फिर मालिक का एक गुरु था, कहानी के रूप में बताते हैं। तो गुरु ने कहा इसको बोलो सीढ़ी चढ़े और उतरे। तो क्या हो जाएगा, बिजी हो जाएगा, फिर तुम्हारा कुछ काम है बुला लो, फिर कहो अब सीढ़ी चढ़ो उतरो, क्योंकि उसको कुछ काम चाहिए। तो वो ऐसे करने लगा। तो बाबा भी कहते हैं कि तुम्हारा यादगार है, तुम्हारे मन का यादगार है। मन के पास बहुत शक्तियां हैं और वो मन अगर एकाग्र हो जाए तो बहुत काम कर सकता है और करता भी है। देखो साइंटिस्ट ने अपने मन से ही तो विमान निकाले, स्टीमर निकाली, टेलीविजन निकाला, क्या नहीं निकाला, सब कुछ निकाला। मन की एकाग्रता से, अंतर्मुखता से, एकांत में बैठ के मन अगर काम करे तो चमत्कारिक काम करता है। तो लेकिन अगर वो फ्री हो गया तो फिर वो खा जाएगा, मतलब आपको व्यर्थ संकल्पों की जाल में हैरान कर देगा, परेशान कर देगा। कहते ना खाली मन शैतान का घर। तो मन को बिजी रखो। तो जो मन ऑक्यूपाइड रहता है, बिजी रहता है, विशेष करके बाबा की याद में, वो मन फरिश्ता बन जाता है, वो मन देवता बन जाता है, वो मन मन मना भव हो जाता है। तो बाबा कहते मैं आत्मा माया के वार से बचने के लिए जिन बन अलफ और बे को याद करती रहती हूँ। तो बारंबार परमधाम जाओ, वो है अलफ अल्लाह शिव बाबा, और बे माना बादशाह ही, घड़ी घड़ी सतयुग में चले जाओ। तो परमधाम और सतयुग के बीच में ट्रैवल करते रहो। मैं आत्मा सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योग बल से उतार रही हूँ और मैं आत्मा सदा अतीन्द्रिय सुख में रहती हूँ। मुख से सिर्फ शिव शिव नहीं करना है, बाप से सच्चा लव रखना है, कांटों से फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहना है। मैं आत्मा मुख से सिर्फ शिव शिव नहीं करती हूँ, बाप से सच्चा लव रखती हूँ, कांटों से फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहती हूँ। तो अपने को कांटों से फूल बनाना है, फिर औरों के लिए एग्जाम्पल बनना है और औरों को भी मदद करनी है कि कांटे से फूल बनो। देखो कई आत्माएं कई प्रकार के प्रॉब्लम्स लेके आती, तकलीफ लेके आती, तो हम क्या कहते, पॉजिटिव बन जाओ, एक्सेप्ट कर लो, अप्रिशिएट कर लो, जो मिला है उसके लिए थैंकफुल हो जाओ, जो प्राप्ति हुई है काउंट योर ब्लेसिंग एंड मल्टीप्लाई योर ब्लेसिंग ना। तो हम ये बातें सुनाते तो क्या होता है, कांटे से फूल बनने की सेवा करते हैं। तो देखो ये अंतिम जन्म है, शिव बाबा आया है, सतयुग में चलने की तैयारी करो। ये अधर्म का विनाश का समय है, सद्धर्म स्थापन हो रहा है, दैवी गुणों की धारणा करो। तो इस प्रकार की बातें बताने से क्या होता है कि हम कांटों से फूल बनाने की सेवा में उपस्थित हैं।
कभी कोई व्यक्ति आपको प्रॉब्लम सुनाए और आप कहो हाँ आपकी बात तो राइट है, हाँ मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, हाँ ये तो ऐसे ही होता रहता है, तो क्या हुआ? आपने कांटों से फूल बनाया? नहीं बनाया। कोई कुछ भी कहे आप कहो देखो ये कलयुग का अंतिम समय है, अभी परमात्मा का दिव्य अवतरण हुआ है, दिव्य कार्य चल रहा है, और आप शुरुआत करो, अपने को आत्मा समझो, अपने को पॉजिटिव रीति से देखने का संकल्प करो। तो ये बात हमें बहुत अच्छी तरह याद रखनी है, हम बाबा के बच्चे हैं। तो अब हम केवल सोशल रीति से काम नहीं करते हैं, हा? कि जैसे लौकिक दुनिया में तो होता है ना, किसी ने कहा मेरे सामने ये प्रॉब्लम आ गया, मेरे बच्चे ने ये कर दिया, बाप ने ये कर दिया, माँ ने कर दिया, बहू ने कर दिया, कोई भी बात करेंगे, हाँ ऐसा ही होता है, मेरे घर में भी ऐसा ही हुआ। तो क्या होगा कि हम सोशल बन गए, लौकिक बन गए। हम कहें कि हाँ बात तो राइट है आपकी, लेकिन अभी समय है कि आत्माओं को परमात्मा का कल्याण का समय है, अभी समय है हर बात को पॉजिटिव लेने का। अगर कोई व्यक्ति आत्मा परमात्मा के लिए रेडी ना भी हो, उसको बोलो अभी हर बात को पॉजिटिव लेना है। चलो उसने जितना किया उतना, लेकिन उससे भी वर्स्ट हो सकता था, उससे भी ज्यादा खराब हो सकता था। तो हर एक को पॉजिटिव बात बताओ और खुद भी पॉजिटिव चिंतन में रहो। आपके पास भी कोई तकलीफ आती, मुश्किलात आती, आपके घर में भी कोई बात होती, तो आप क्या करो? पॉजिटिव रहो। जितना पॉजिटिव रहेंगे आपकी परेशानियां कम हो जाएगी। आप प्रयोग करके देखना, 3 दिन के लिए प्रयोग करो कि मुझे कोई भी बात हो रही है उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना है। हर चीज है उसके 2 एस्पेक्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मुझे क्या करना है? पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना है। ईच कॉइन हैज अ 2 साइड। ट्राई करके देखो, फिर मुझे बताना क्या बेनिफिट होता है। बहुत बहुत बेनिफिट होगा, गारंटी। वरदान, निश्चित स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन भव। मैं आत्मा निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाली निश्चय बुद्धि विजयी रतन हूँ। सदा विजयी बनने का सहज साधन है एक बल एक भरोसा। एक में भरोसा है तो बल मिलता है। निश्चय सदा निश्चिंत बनाता है और जिसकी स्थिति निश्चित है वह हर कार्य में सफल होता है। तो निश्चिंत रहना है, निश्चित भावी पर निश्चय रखना है। तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित, क्योंकि निश्चिंत रहने से बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। निश्चिंत रहने से बुद्धि स्थिर रहती है और स्थिर रहेगी तो वो क्लियर पिक्चर देखेगी और यथार्थ जजमेंट करेगी। यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि, निश्चिंत। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉलो फादर करना है, कदम पर कदम रखना है, जो श्रीमत मिलती है उसी प्रमाण चलना है। सिर्फ श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो विजयी रतन बन जाएंगे। कितनी सहज युक्ति है, जो बाबा कहे वो करो, विजयी रतन बन जाओ। स्लोगन, मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। मैं आत्मा मन में सबके प्रति कल्याण की भावना रखती हूँ, विश्व कल्याणकारी बनती हूँ। इसलिए संस्कृत में बहुत अच्छा श्लोक है, सर्व मंगल मांगल्ये, सर्व का मंगल हो, हमारा भी मंगल हो, सर्व का भी मंगल हो। मंगल माना कल्याण, बहुत सुंदर शब्द है। सर्व मंगल मांगल्ये, ये हमारी भारत की ऊंची से ऊंची संस्कृति है। तो बार बार संकल्प करो, बाबा सबका कल्याण कर रहे हैं, सबका कल्याण हो रहा है, सबका कल्याण हो गया है। हर कल्प कल्याणकारी बाबा आते हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं। जिसको भी देखो बाबा आपके ब्लेसिंग इनके पर है, इनका कल्याण हो गया। इतना संकल्प करने से आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा। अच्छा, 1 मिनट साइलेंस में बैठ के फिर मम्मा के महावाक्य हम सुनते हैं।
ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। इस संगम समय पर ईश्वरीय नॉलेज जो हमें मिल रही है, क्या यही नॉलेज फिर से सतयुग में मिलेगी? अब इस पर समझाया जाता है कि सतयुग में तो हम स्वयं ज्ञान स्वरूप है, देवताई प्रारब्ध भोग रहे हैं, वहां ज्ञान की लेन देन नहीं चलती, ज्ञान की जरूरत है अज्ञानियों को। सतयुग में सब ज्ञान स्वरूप है, वहां कोई अज्ञानी रहता ही नहीं है जो ज्ञान देने की जरूरत रहे। इस समय हम सारे विराट ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि में हम कौन थे, कहाँ से आए, मध्य में कर्म बंधन में फंसे, फिर कैसे गिरे, अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत हो कर्मातीत देवता बनना है। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है, इससे हम भविष्य प्रारब्ध सतयुगी देवता बनते हैं। अगर वहां हमको यह मालूम होता कि हम देवताएं गिरेंगे, तो यह ख्याल आने से खुशी गायब हो जाती। तो वहां गिरने की नॉलेज नहीं है, यह ख्यालात वहां नहीं रहती। हमको इस नॉलेज द्वारा अब मालूम पड़ा है कि हमको चढ़ना है और सुख की जीवन बनानी है। आधा कल्प अपने प्रारब्ध भोग फिर अपने आप को विस्मृत कर माया के वश होकर गिर जाते हैं। यह चढ़ना और गिरना अनादि बना बनाया खेल है। यह सारी नॉलेज अभी बुद्धि में है, यह सतयुग में नहीं रहती। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी कुछ क्षण के लिए बाबा की याद में बैठे, अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। अपनी ज्योति स्वरूप स्थिति में स्थित है। मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ, मैं निश्चिंत आत्मा हूँ, मैं माया पर विजयी बनने वाली आत्मा हूँ, मैं सदा बाबा की याद की खुशी में रहने वाली आत्मा हूँ, मैं सतो प्रधान आत्मा हूँ। संकल्प करते जाए। और फिर दोनों हाथों को आंखों पर रखेंगे। जो भी अपना वीडियो चालू कर सके करे, ऑडियो चालू नहीं करना है। दोनों आंखों को बाबा की लाइट माइट देते हैं, कान को लाइट माइट देते हैं, सिर को लाइट माइट देते हैं, शोल्डर्स को लाइट माइट देते हैं, हार्ट को लाइट माइट देते हैं, बैक को लाइट माइट देते हैं, नीज को, एंकल को, फीट को, टोस को। फिर अपनी चारों ओर प्रकाश का चक्र बनाए, अपने घर की चारों ओर प्रकाश का चक्र बनाए, अपने परिवार की चारों ओर प्रकाश का चक्र बनाए, अपने अलौकिक परिवार की चारों ओर प्रकाश का चक्र बनाए, अपने बेहद के अलौकिक परिवार की चारों ओर प्रकाश का चक्र बनाए, अपने निमित आत्माओं की चारों ओर प्रकाश का चक्र बनाए, और सारे विश्व की चारों ओर प्रकाश का चक्र बनाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ऐसे साइलेंस में बैठते हैं और शिवानी बहन के प्रोग्राम के निमित्त सभी आत्माओं का कल्याण हो, ये शुभ संकल्प करते हैं। मैं आत्मा सारा दिन बार बार परम धाम की मुलाकात लेती रहूंगी। मैं आत्मा बार बार परम धाम की मुलाकात लेती रहूंगी। परम धाम में पहुंचकर बाबा के रंग में रंगती हूँ, बाबा से बैटरी चार्ज करती हूँ, विजुलाइज करती हूँ बहुत आत्माएं बाबा की किरणों से खींचकर ऊपर आई हैं और परम धाम में हर एक अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हैं। परम धाम चार्जिंग स्टेशन है।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति हंसाबेन, ओम शांति, शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू थैंक बाबा, ओम शुक्रिया शांति। बाबा, थैंक यू। यू। ओम शांति सिस्टर।